Hello everyone, welcome to INCP. Today we will discuss about the very important topic of logical reasoning and that is calendar. आज मैं कैलेंडर को डिकोड करने वाला हूँ, ठीक है। लेयर बाय लेयर, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम इस टॉपिक को आज INCP के प्लेटफॉर्म पे डिकोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कैलेंडर कैलेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया में काफी सारे टाइप के कैलेंडर है। थोड़ा सा हम बेसिक चर्चा करते हैं कैलेंडर को लेकर पहले, है ना। दुनिया में काफी सारे टाइप के कैलेंडर बड़े बड़े हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में जो मेनली मेनली कैलेंडर्स हम फॉलो करते हैं वो ये है। फर्स्ट वन इज ब्रिटिश कैलेंडर, जिसको कुछ कुछ लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वन इज हमारा खुद का हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर। ओके, नाउ पहले हम इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने का ट्राई करेंगे। ये हमको इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने में बड़ी हेल्प करेगा। नाउ सबसे पहले हम हिंदू कैलेंडर को समझते हैं कि हिंदू कैलेंडर बना कैसे है, ठीक है। हिंदू कैलेंडर बनाने वाले ने क्या किया है, ये रही भाई तुम्हारी अर्थ, है ना। और अर्थ को सेंटर में अज्यूम करके उसने मून को इसके अराउंड रिवॉल्व करवा दिया, एंड दिस इज द मून, दिस इज द मून, है ना। सो हिंदू कैलेंडर जो है वो सन को सेंटर में रख, अर्थ को सेंटर में रखा गया है और मून को इसके अराउंड रिवॉल्व करवाया गया है। और इस वाले पैटर्न को कैलेंडर में डेट्स में पूरा का पूरा उतारा गया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस वाले कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर अमावस्या है, यहां पर आपको पूर्णिमा देखने को मिलेगी, पूर्णिमा देखने को मिलेगी। बट अमावस्या पूर्णिमा आपको यहां पर देखने नहीं मिलेगी, अमावस्या और पूर्णिमा यहां पर देखने नहीं मिलेगी। और हमारे एग्जाम में एक्चुअली ये वाला कैलेंडर, तो हमको ये वाला कैलेंडर पढ़ना है, ये वाला कैलेंडर नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। हम शादियों के लिए जिस कैलेंडर का यूज करते हैं वो मेजरली यही होता है, जो भी मुहूर्त हमको निकालना होता है उसके लिए जो कैलेंडर यूज करते हैं वो बेसिकली ये वाला कैलेंडर होता है, ठीक है। हम हमारे सिलेबस में ये कैलेंडर है, हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर। अच्छा, ये कैलेंडर कैसे बनाया गया, दिस इज द सन, है ना। सन को सेंटर में रखा है और ये रही हमारी प्यारी अर्थ। सन को सेंटर में रखकर अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इस पैटर्न को पूरा का पूरा कैलेंडर में उतारा गया, एंड दिस इज द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अर्थ सेंटर में है, मून इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और इसको कैलेंडर में उतारा गया। दिस इज द हिंदू कैलेंडर, दिस इज द ब्रिटिश कैलेंडर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहां पर सन सेंटर में, यहां पर अर्थ सेंटर में। दिस इज द सन बेस, दिस इज द मून बेस, दिस इज द सन बेस, दिस इज द मून बेस। ओके, हमको ये वाला कैलेंडर पकड़ना है, हमको ये वाला कैलेंडर पकड़ना है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेसिकली ब्रिटिश कैलेंडर। ब्रिटिश कैलेंडर क्या है वो हम धीरे धीरे अब समझने का ट्राई करेंगे। दिस इज द ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर या फिर ब्रिटिश कैलेंडर, ठीक है। अब समझते कि जिसने भी ये ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया हुआ है वो उसके माइंड में चल क्या रहा था, है ना। कि उसने वो पूरा का पूरा जो रिवॉल्यूशन है उसको एक पैटर्न में, एक कैलेंडर में डिकोड कर दिया पूरा का पूरा। वो सोच क्या रहा था, उसके पीछे का हल्का सा माइंडसेट हम जानने का ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द सन, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। ये रही अर्थ। जनरली हमने बचपन में किताबों में पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ है, अर्थ सूर्य का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज, ठीक है, एंड 6 आवर्स इतना लेती है, इतना लेती है, ठीक है। पूरा का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में इतना टाइम लेती है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है
आपने पढ़ा हुआ है, जनरली हर टेक्स्ट बुक में यही मेंशन किया जाता है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डाटा। ठीक है, एक्चुअल टाइम क्या है? एक्चुअल टाइम ये है कि जो अर्थ है सन के अराउंड 365 डेज 5 hours and 35 minutes. This is the actual time. This is the actual time अर्थ सन का एक चक्कर पूरा करने में लगाती है। ये एक्चुअल डेटा है, दिस इज द एक्चुअल टाइम। बट कैलेंडर बनाने वाले ने एक्चुअली थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाकर इस वाले टाइम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कैलेंडर बनाया हुआ है। अब धीरे धीरे समझते हैं। नाउ समझो जरा, ये अर्थ अभी यहां पर है, अर्थ ने यहां से सन का एक चक्कर लगाना स्टार्ट किया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगाकर यहां पर वापस आई। ठीक है, कैलेंडर बनाने वाले ने इस वाले टाइम को कंसीडर नहीं किया है, अप्रोक्सीमेट उसने इस वाले टाइम को कंसीडर किया हुआ है। तो अर्थ पूरा का पूरा जो एक चक्कर है सन का, वो 365 डेज एंड 6 आवर्स इसमें लगाई। ठीक है, सेकेंड 365 डेज एंड 6 आवर्स, थर्ड भी इतना ही 365 डेज एंड 6 आवर्स, फोर्थ भी इतना ही 365 डेज एंड 6 आवर्स, है ना। फिफ्थ भी इतना ही 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है। अब कैलेंडर बनाने वाला देखो सोच क्या रहा है, यार एक्चुअल में तो टाइम इतना है, बट वो सोच रहा है कि यार मैं अप्रोक्सीमेटली मैं इतना टाइम ले लिया उसने। ठीक है, तो फर्स्ट इतना, सेकंड इतना, थर्ड इतना, फोर्थ इतना, फिफ्थ इतना। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, यार क्यों ना हम ये जो 6 आवर्स है इसको डिलीट करते हैं यहां से, इसको भी डिलीट करते हैं यहां से, इसको भी डिलीट करते हैं यहां से, इसको भी डिलीट करते हैं यहां से। तो 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स टोटल इज 24 आवर्स। तो 24 आवर्स मतलब पूरा का पूरा एक दिन, है ना। कैलेंडर बनाने वाले ने क्या किया है कि ये जो 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स मिलकर पूरा का पूरा एक दिन बन रहा था, उसको उसने यहां पर प्लेस कर दिया, उसको उसने यहां पर प्लेस कर दिया। तो यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। दिस इज द फोर्थ रिवॉल्यूशन, दिस इज द फोर्थ रिवॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द फोर्थ रिवॉल्यूशन। और फोर्थ रिवॉल्यूशन में टोटल 365 डेज 366 डेज बनाकर उसने रख दिया है। ठीक है, यहां से 6 आवर हटाए, यहां से 6 आवर हटाए, यहां से 6 आवर हटाए, यहां से भी 6 आवर हटाए, और टोटल पूरा का पूरा एक दिन बनाया, एक दिन बना के उसने यहां पर रखा हुआ है। सेम 5th आवर 6th आवर 7th आवर के साथ में, 7th रिवॉल्यूशन के साथ में किया हुआ है उसने। ठीक है, और ऐसे करते 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 उसने पूरा का पूरा कैलेंडर बना लिया, है ना। नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, है ना। अब फर्स्ट रिवॉल्यूशन 365 डेज का है, सेकेंड रिवॉल्यूशन इज ऑफ द 365 डेज, है ना। थर्ड रिवॉल्यूशन इज ऑफ द 365 डेज, फोर्थ रिवॉल्यूशन इज ऑफ द 366 डेज। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर फिफ्थ रिवॉल्यूशन आएगा, वो 365 डेज का होगा। ठीक है, सिक्स्थ 365 डेज का आएगा, सेवेंथ होगा 365 डेज का, है ना। एट्थ होगा 366 डेज का। ठीक है, 366 डेज का, और ऐसा चलते गया। ठीक है, ऐसा चलता गया। अब तुम यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर तुम अब ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, ध्यान से देखने वाली चीज ये है, ध्यान से देखने वाली चीज ये है। ठीक है, ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि दो टाइप के रिवॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। एक तो वो जहां पर अर्थ सन के अराउंड 365 डेज ले रही है घूमने के लिए। ठीक है, और एक तो वो जहां पर अर्थ एक सन का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए 366 डेज ले रही है। एक तो ये आ रहा है और एक तो ये आ रहा है। ठीक है, कैलेंडर बनाने वाले के माइंड में आइडिया आया, यार इनको अब रिवॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हमारे पास में दो टाइप के रिवॉल्यूशन है। फर्स्ट जहां पर हमको 365 डेज लग रहे हैं, और सेकेंड जहां पर 366 डेज लग रहे हैं। इनको हम एक नेम दे देते हैं। तो उसने क्या किया, उसने 365 डेज वाले को, ठीक है, 365 डेज वाले को ईयर बोला, लेकिन भाई ये वाला ईयर नॉर्मल ईयर होगा, वैसा बोलना चाह रहा है। 366
366 डेज वाले रिवॉल्यूशन को भी उसने ईयर ही बोला, लेकिन बोला कि नहीं, इसका नाम हम लीप ईयर रखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिवॉल्यूशन निकल के आया उसको उसने बोला कि ये ईयर्स है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसको दिख रहा है कि यार ये दो टाइप के ईयर्स मुझे नजर आ रहे, एक तो वो जहां पर 365 डेज है, एक तो वो जहां पर 366 डेज है। तो उसने बोला कि भाई ये जो 365 डेज है उसको हम नॉर्मल ईयर बोलेंगे आज से, और ये वाला जो रिवॉल्यूशन निकल के आ रहा है जहां पर 366 डेज है उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर की स्टोरी एंड लीप ईयर की स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। ठीक है, तो ये लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, ये कोई नई चीज नहीं है। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द रिवॉल्यूशन। अर्थ जो सन के अराउंड कर रही है वही है, उसी को उसने कैलेंडर में उतारा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के बेसिस पर। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ ईयर, फर्स्ट वन इज लीप ईयर एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सेकेंड ईयर, या फिर रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ऐसे करते 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 दिस इज द 100th रिवॉल्यूशन, दिस इज द 100th रिवॉल्यूशन। एंड यू नो, यहां पर 365 डेज निकल के आएंगे, यहां पर भी 365 डेज है, यहां पर भी 365 डेज है, लेकिन ये जो फोर्थ रिवॉल्यूशन था यहां पर उसने 366 डेज रखे हुए थे, यहां पर 365 डेज रखा हुआ है। यहां पर जो 8th ईयर निकल के आएगा वहां पर 366 डेज होंगे, यहां पर 12th ईयर जो निकल के आएगा वहां पर भी 366 डेज होंगे। ठीक है, ये ठीक है। सो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि भाई इतने सारे ईयर्स में लीप ईयर कौन सा, नॉर्मल ईयर कौन सा? लीप ईयर है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, नॉर्मल ईयर है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? ठीक है, तो एक सिंपल सा फंडा है ना, सिंपल सा फंडा बना दिया लोगों ने, एक ट्रिक बना दी लोगों ने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चेक करो ये लीप ईयर है, ऐसे ऐसे चेक करो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर अगर तुम जनरली देखो, यहाँ पर लीप ईयर क्या क्या निकल के आ रहे हैं, देखो फर्स्ट लीप ईयर जो निकल के आ रहा है वो 4th ईयर है, सेकेंड जो लीप ईयर निकल के आ रहा है वो 8th ईयर है, थर्ड जो लीप ईयर निकल के आ रहा है दिस इज द 12th ईयर, फोर्थ जो लीप ईयर निकल के आएगा 16th लीप ईयर। यार ये तो 4 के मल्टीपल है सारे के सारे, ये तो 4 के मल्टीपल है सारे के सारे, ये देखो 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल का मतलब 4 की टेबल में आ रहे हैं सारे के सारे ईयर्स। ठीक है, तो आइडिया आया माइंड में, यार जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होगा उसको मैं लीप ईयर बोल दूं क्या? तुमने बोला हाँ सर। ठीक है, अब जो भी ईयर यहाँ पर 4 से डिविजिबल होगा वो हमारे लीप ईयर होगा, डन। ठीक है, यही ट्रिक है। ठीक है, कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है अगर हमको चेक करना है, जस्ट डिवाइड दैट ईयर बाय 4 एंड यू विल गेट कि हाँ ये लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता करना हुआ कौन सा ईयर लीप ईयर है कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये 2004 ये लीप ईयर है या नहीं है मुझे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे हम इस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करना बड़ा आसान है। 4 से डिवाइड करने के लिए किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट पकड़ो, यहां पर लास्ट 2 डिजिट 04, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, रिमाइंडर देखो 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है ये नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये वाला ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, अगेन मैं सेम एग्जांपल के साथ में आपको बता रहा हूं, दिस इज द 2004। ओके, मुझे चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। लास्ट इस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करना बड़ा आसान है, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो, लास्ट के 2 डिजिट 04, अगर 04 इज डिविजिबल बाय 4 देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये पूरा का पूरा नंबर मतलब ये पर्टिकुलर ईयर 4 से डिविजिबल हो गया तो ये वाला ईयर लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं भाई, आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीप ईयर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीप ईयर। तो अगर मुझे लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना है कि लीप ईयर कौन सा है नहीं है, तो हमारे पास में एक ट्रिक आ गई। कौन सी ट्रिक है वो ये है कि आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से, कोई भी एक ईयर लो उसको डिवाइड करो 4 से, अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है।
एक और छोटी सी ट्रिक है एंड दैट इज दिस, ठीक है। 400, कभी कभी आपको 400 से भी डिविजिबल, कभी कभी आपको 400 से भी डिवाइड करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको 400 से भी डिवाइड करना पड़ सकता है। कब करना पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी, बट मेजरली लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है अगर उसको चेक करना है, जस्ट डिवाइड बाय 4, आपको पता चलेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो 400 से कब कब डिवाइड करना पड़ेगा वो समझना जरा, वो समझना, ठीक है। ये दिख रहे ये वाले ईयर लास्ट के, है ना, ये देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहां तक, ये दिस इज द लास्ट ईयर। ये पूरा का पूरा एक 100 ईयर का सेट है, ये 100 ईयर का सेट है, ये 100 ईयर का सेट है, इसको पूरा का पूरा एक सेंचुरी बोला जाता है। सेंचुरी मतलब द सेट ऑफ 100 ईयर्स, सेट ऑफ 100 ईयर, ये पूरी की पूरी एक सेंचुरी है ना। और उस सेंचुरी के लास्ट में ये वाला ईयर आ रहा है। अब इसके बाद की जो सेंचुरी का लास्ट ईयर होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि इसके बाद में जो ईयर्स स्टार्ट होंगे 101, 102, 103, 104, ये ऐसे करते करते 200 ईयर तक। तो ये वाली जो सेंचुरी है इसका जो लास्ट ईयर है वो 200 ईयर है, फिर इसके बाद में 300 ये वाला ईयर आएगा, फिर 400 आएगा, ठीक है। ये तो ये जो सेंचुरी ईयर्स है इसमें कौन सा ईयर लीप ईयर है मुझे ये चेक करना है, तो इनको मैं डिवाइड करूंगा 400 से। सो दिस इज द स्पेशल केस, स्पेशल केस, है ना। इनको अगर मुझे चेक करना है कि इनमें कौन सा लीप ईयर है, जस्ट डिवाइडेड इट बाय 4। अगर इनमें मुझे चेक करना है कि इसमें कौन सा लीप ईयर है, मैं डिवाइड करूंगा 400 से। सेंचुरी ईयर्स को अगर मुझे चेक करना है कि लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है, मैं 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में दो दो आइडियाज है लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट वन इज डिवाइड बाय 4, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज डिवाइड बाय 400। बट डिवाइड बाय 400 कब करोगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना, स्पेशल मेंशन, स्पेशल मेंशन, ओके। मैं 400 से डिवाइड कब करूंगा, जब वो सेंचुरी ईयर होगा, सपोज सेंचुरी, सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर होगा, तभी मैं 400 से डिवाइड करूंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द लीप ईयर, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय द 400, यू विल गेट द आंसर, फर्स्ट थिंग, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझने का ट्राई करते हैं, है ना। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नाउ मुझे इसमें से चेक करना है कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। बड़ा आसान गेम है, ठीक है। दिस इज 2013, ये लीप ईयर है या नहीं है मुझे चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये सेंचुरी ईयर है, नहीं, सेंचुरी ईयर नहीं है तो 400 से डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। नॉन सेंचुरी ईयर है, यस नॉन सेंचुरी ईयर है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड कैसे करा जाता है भाई, लास्ट के दो डिजिट देखो, लास्ट के दो डिजिट 13, क्या 13 4 से डिविजिबल है, नो नो, ठीक है। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये लीप ईयर भी नहीं होगा। गेटिंग गेटिंग इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इज 2014 इज लीप ईयर, ठीक है। क्या ये सेंचुरी ईयर है, नो, दिस इज नॉट द सेंचुरी ईयर है ना। क्या नॉन सेंचुरी ईयर है, यस दिस इज द नॉन सेंचुरी ईयर। क्या मुझे 4 से डिवाइड कर देना चाहिए, हाँ 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने का आइडिया हमको पता है, लास्ट की दो डिजिट पकड़ दे किसी भी नंबर की, लास्ट में कितना आ रहा है 14, 14 इज डिविजिबल बाय 4, नो 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगी, नहीं। तो अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या लीप ईयर होगा, नहीं,
ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है। यहां पर देखो ये नॉन सेंचुरी ईयर है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने के लास्ट के दो डिजिट, लास्ट की दो डिजिट इज 94 एंड 94 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगी तो ये लीप ईयर नहीं होगा। दिस इज द 25 अगेन इज नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू दिस इज अ सेंचुरी ईयर। सो यहां पर आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 400 से डिवाइड करना। अगर इसको तुमने 400 से डिवाइड किया, 400 से डिवाइड करके देखो, 400 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं आ रहा है। अगर 400 से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू दिस इज द सेंचुरी ईयर। 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 400 से अगर तुम डिवाइड करके देखोगे तो यू विल गेट, यार ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, है ना। रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स द 1600 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। दिस इज अ लीप ईयर। ठीक है, दिस इज नॉट अ सेंचुरी ईयर, तो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 17 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 17 4 से डिविजिबल नहीं है तो 2017 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 2017 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, ये भी लीप ईयर नहीं है। नाउ कम टू दिस इज अ सेंचुरी ईयर। 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से डिवाइड किया, 400 से डिवाइड किया, 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, दिस इज द लीप ईयर। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, दो क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ये ले लो। ये लीप ईयर है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, बड़ा आसान है चेक करना। यार 24 ये नॉन सेंचुरी ईयर है, दोनों के दोनों। 24 4 से डिविजिबल है क्या, ये 4 से डिविजिबल है, नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ये लीप ईयर हो जाएगा। 64 इज डिविजिबल बाय 4, ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ये लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हम कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है तो आप 400 से डिवाइड करो, और नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर है तो डिवाइड बाय कितना, 4 करो, सिंपल। ठीक है, ये दो आइडियाज थे और विद सम क्वेश्चंस हमने इनको भी देखा हुआ है। ठीक है, तो लीप ईयर को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कितने लीप ईयर होते हैं और कितने लीप ईयर नहीं होते। कैलकुलेशन ऑफ लीप ईयर, कैलकुलेशन ऑफ लीप ईयर, है ना जी। मैं पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन द फर्स्ट 100 ईयर्स, नहीं फर्स्ट 10 ईयर्स में बताओ सबसे पहले, फर्स्ट 10 ईयर्स में। और फर्स्ट 10 ईयर्स का मतलब क्या, यार पहला साल कैलेंडर का लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि उसमें 365 डेज है, दूसरा साल भी नहीं होगा, थर्ड ईयर भी नहीं होगा, लेकिन फोर्थ ईयर, कैलेंडर बनाने वाले ने फोर्थ ईयर में 365 डेज रखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर नहीं है, सिक्स ईयर नहीं है, सेवेंथ नहीं है, एट्थ है, नाइन्थ नहीं है, टेंथ भी नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आई हैव टू लीप ईयर्स। फर्स्ट 15 ईयर्स की अगर हम बात करें तो, फर्स्ट 15 ईयर्स की बात करें तो कितने लीप ईयर मिलेंगे मुझे, देखो पहला तो 4 आ गया, सेकंड 8 आ गया, थर्ड इज 12, है ना, थर्ड इज 12, तो मेरे पास में 3 लीप ईयर आ गए यहां तक आते आते, है ना। फर्स्ट 20 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो, फर्स्ट 20 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 20 ईयर्स में लीप ईयर मेरे पास में कितने हैं, फर्स्ट 20 ईयर्स में मेरे पास में लीप ईयर कितने, देखो जरा, फर्स्ट वन इज 4, सेकेंड वन इज 8, थर्ड वन इज 12, फोर्थ वन इज 16 एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, 20th ईयर। ठीक है, तो आई हैव फिफ्थ लीप ईयर। नाउ सी, मुझे ना हर बार ऐसे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, मैं इसके लिए भी एक आइडिया लगा सकता हूं, है ना, इसके लिए भी एक आइडिया लगा सकता हूं। समझो जरा, जब मुझसे पूछा गया कि 100 ईयर तक, फर्स्ट 100 ईयर, सॉरी फर्स्ट 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर है, फर्स्ट 10 ईयर में लीप ईयर कितने, तो फर्स्ट
फर्स्ट 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे अगर मुझे ये चेक करना है तो यार वो तो फोर्थ ईयर होगा और सेकेंड वन इज 8, दो ही तो होंगे। ठीक है, जब मुझसे पूछा गया कि 15 ईयर में फर्स्ट 15 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं, मैंने बोला कि सर फर्स्ट इज 4, सेकेंड इज 8 एंड थर्ड इज 12th ईयर। ठीक है, सो यार देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक चीज हो रही है, हमको सिर्फ और सिर्फ 4 से डिविजिबल नंबर्स कितनी है, 4 से डिविजिबल नंबर अप टू 10 मुझे वो देखनी है। मतलब 10 तक कितनी नंबर्स ऐसी है जो 4 के टेबल में आती है। 10 तक ऐसी कितनी नंबर है जो 4 के टेबल में आती है, एक तो पहली हो गई 4 और दूसरी हो गई 8, 2। 15 तक ऐसी कितनी नंबर है जो 4 के टेबल में आती है, 4, 8 और 12। ठीक है, तो मुझे ये नंबर्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भाई 50 तक ऐसी कितनी नंबर है जो 4 के टेबल में आएगी, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद में कितनी, 12, 12 आ रही है यहां पर, 12, 48, 48। तो 48 तक जाओगे आप, 48 तक, तो 48 तक जाओगे 4 के टेबल में, तो कितनी नंबर्स हो गई, 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे करते करते टोटल 12। तो एक्चुअली मुझे ये देखना है, ये देखना है, एंड दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखना है मुझे। ठीक है, मुझे क्वेश्चन देखना है, समझो जरा क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं फर्स्ट 10 ईयर्स, भाई 4 से डिवाइड किया मैंने, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 बार क्यों जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे जो 4 से डिविजिबल होगी, पहली होगी 4, दूसरी होगी 8। ठीक है, ये रहे 2, ये लीप ईयर है ना। आपने बोला 15 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे भाई, ये लो, मैंने बोला 3 तक जा रहा है, और 3 तक कौन से ईयर है, पहला इज 4, सेकंड इज 8 एंड थर्ड इज 12, 3 लीप ईयर है। ठीक है, थर्ड कौन सा होगा भाई, है ना। आपने पूछा कि 20 लीप ईयर, फर्स्ट 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, मैंने बोला 5 तक जा रहा है, 5, 5 होंगे। 5 कौन से होंगे, एक तो 4 होगा, एक तो 8 होगा, एक तो 12 होगा, और एक तो 16 होगा, और एक तो 20 होगा। ये लो 5 आ गए फर्स्ट 20 ईयर्स, है ना। फर्स्ट 50 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो, फर्स्ट 50 ईयर्स की बात करूं तो फर्स्ट 50 ईयर्स में होंगे 12। फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करूं तो, फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करूं तो फर्स्ट 100 ईयर्स में होने तो चाहिए 25 ना, 4, 8, 12 ऐसे करते 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 टेबल जाएगी लास्ट ईयर 100 तक। बट 100th ईयर इज नॉट द लीप ईयर, उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। 25 में 100 इंक्लूडेड था, इसको मैंने हटा दिया, बचा कितना, 24। नाउ फर्स्ट 200 ईयर्स की बात करते हैं, फर्स्ट 200 ईयर्स की। फर्स्ट 200 ईयर्स में होने चाहिए 50 लीप ईयर्स, बट अगेन दिस 100th ईयर एंड 200 ईयर इज नॉट द लीप ईयर, तो यू विल गेट 48। ठीक है, नाउ फर्स्ट 300 ईयर्स की बात करते हैं, फर्स्ट 300 ईयर्स की। फर्स्ट 300 ईयर्स में होने चाहिए कितने, 75, बट अगेन 100th ईयर, 200th ईयर एंड 300 ईयर इज नॉट द लीप ईयर, सो यू विल गेट 72 लीप ईयर। ठीक है, ये रहा, this is the 5. Now first 400 ईयर्स, फर्स्ट 400 ईयर्स में किसी ने पूछा कि भाई फर्स्ट 400 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं, तो 400 को 4 से डिवाइड करो तो यू विल गेट 100, बट 100 लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 100 से 100 को हटाना पड़ेगा, 200 को भी हटाना पड़ेगा, 300 को भी हटाना पड़ेगा, मतलब 3 मुझे माइनस करने पड़ेंगे यहाँ से। 3 अगर मुझे माइनस करने पड़ेंगे तो आई विल गेट 97। तो 97 लीप ईयर्स आर देयर अप टू फर्स्ट 400 ईयर्स, सिंपल। सो अभी हमने देखा है कि लीप ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, है ना, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और हमने देखा कि लीप ईयर कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, लीप ईयर कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। ये दो चीजें हमने अभी सीखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑड डेज, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूरा का पूरा कैलेंडर है, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व करे जा सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है, बट इस कॉन्सेप्ट को समझना पहले जरूरी है। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखता हूँ, डिकोड करता हूँ, आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑड डेज, कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑड डेज, कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑड डेज। नाउ सबसे पहले ये समझो कि ये है क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द ऑड डेज। ठीक है,
ये ऑड डेज होते क्या है, ऑड डेज होते क्या है, पहले तो ये समझेंगे। सेकंड, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है ना, इसका यूज क्या है हम ये समझेंगे, ठीक है। और फिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना, ऑड डेज होती क्या है, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और इनका यूज क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑड डेज होते क्या है। चलो ऑड डेज होते क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखो ऑड डेज, ऑड डेज का मतलब है ना, बेसिकली ऑड डेज मतलब रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7 का मतलब क्या, किसी भी नंबर को पकड़ा 7 से डिवाइड किया, आफ्टर डिवाइडिंग बाय द 7 जो भी शेषफल बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो तुम्हारा ऑड डेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी एक नंबर पकड़ा मैंने, नंबर पकड़ने के बाद में उसको 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने के बाद में जो भी शेषफल बचता है वो हमारा ऑड डे है, ठीक है। तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट इज शेषफल 0 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, 4 5 भी हो सकता है, और 6 भी शेषफल हो सकता है। मोर देन 6 शेषफल नहीं आएगा, आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द ऑड डेज, ये ऑड डेज हो सकते हैं। ऑड डेज मतलब रिमाइंडर ऑफ 7, कोई भी एक नंबर पकड़ो उसको 7 से डिवाइड करो, जो शेषफल आएगा वो आपका ऑड डेज होगा, है ना। अच्छा कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट ऐसे करेंगे, देखना जरा, है ना, प्रैक्टिकल ये कैलकुलेट ऐसे करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि ये 45 है, 45 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, ये लो मैंने 7 से डिवाइड किया, आफ्टर डिवाइडिंग बाय द 7 मेरे पास में रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, रिमाइंडर बच रहा है देखो 42 तक गया, बच गया रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 बच गया, एंड दिस इज द ऑड डेज, दिस इज द ऑड डेज, ठीक है। ये लो 53 को तुमने 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास में रिमाइंडर कितना आ रहा है ना, रिमाइंडर निकल के आ रहा है 4, दिस इज द ऑड डेज, दिस इज द ऑड डेज, इसको ऑड डेज बोला जाता है। अब यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखते हैं, ठीक है। सी मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, है ना, और उसके थ्रू इसको हम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं वो समझते हैं। इफ टुडे इज संडे then day on 7, then the day on 9th day, ठीक है, 9th डे, आज का दिन गिवन है, इफ द टुडे इज द संडे, आज का दिन गिवन है, इफ द टुडे इज द संडे, देन मुझे पता करना है 9th डे कौन सा होगा। आज का दिन गिवन है, टुडे इज द संडे, मुझे 9th डे पता करना है। बड़े इजीली इसका यूज करते हुए मैं ये दिन निकाल सकता हूँ, देखना कैसे, ठीक है। यार आज की बात करी ना, तो आज को मैंने पहला दिन दे लिया, और पहला दिन कितना है, पहला दिन है संडे, पहला दिन है संडे, मुझे निकालना कौन सा दिन है, 9th डे निकालना है, मुझे 9th डे निकालना है, 9th डे। बोलो यहां से यहां तक डिफरेंस कितने का, यहां से यहां तक डिफरेंस कितने का, 8 दिन का डिफरेंस है, 8 दिन का डिफरेंस है। आप इसको डिवाइड करो कितने से, 7 से, 7 से डिवाइड करने के बाद में देखो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, आप बोलोगे कि 8 को अगर तुमने 7 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर होगा 1, रिमाइंडर होगा 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो इसलिए कर देंगे +1, +1 करो, संडे में +1 करोगे तो यू विल गेट मंडे, मंडे, ठीक है, ये रहा मंडे, ठीक है, ये रहा मंडे। तो 9th डे जो होगा वो मंडे होगा, 9th डे जो होगा वो मंडे होगा। हमने यहाँ पर ऑड डेज का यूज करते हुए हमने 9th डे पता किया हुआ, अदरवाइज तो मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैनुअल कैलकुलेशन वहां पर फेल हो जाएगी जब आपको आज का दिन दे दिया और पूछा हुआ है कि 40वां दिन कौन सा होगा, 45th डे कौन सा होगा, 97th डे कौन सा होगा, है ना। मैनुअल कैलकुलेशन में आप आंसर निकाल तो सकते हो, बट इट विल टेक टाइम, दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज नॉट, ठीक है। इसको अप्लाई करो, आपको बड़े इजीली आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज द वे हम ऑड डेज को हम यूज करते हैं कैलेंडर वाले टॉपिक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, कुछ क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, ठीक है। इफ टुडे इज
वेंसडे, देन डे, देन फर्स्ट क्वेश्चन, डे ऑन Tuesday. This is the first question. Day on 60 day. है ना? C day after 15 days. Day after 15 days. D. Day before 15 days. हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमको इन क्वेश्चंस के आंसर निकालना है. अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो पास करके इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने का ट्राई करना. ठीक है. नाउ सी, डे ऑन द 15 डे, मुझे 50th डे निकालना है. 50 है ना, 50वां दिन मुझे निकालना है. आज का दिन मेरे को गिवन है. आज का दिन कितना गिवन है भाई? टुडे इज वेंसडे, ये लो वेंसडे. ठीक है. और मुझे निकालना कौन सा दिन है? 50वां दिन निकालना है. 50वां दिन निकालना है. बोलो डिफरेंस कितने का? डिफरेंस है 49 का. 49 को 7 से डिवाइड करो. 7 से डिवाइड करने के बाद में शेषफल कितना आएगा? 0. कैलेंडर में आगे जा रही कि पीछे आगे जा रहे हो, इसलिए प्लस 0. प्लस 0 वेंसडे, प्लस 0 वेंसडे ही मिलेगा आपको. ये वाला जो मिलने वाला है वो वेंसडे ही है. ठीक है. ये वाला जो डे मिलने वाला है वो वेंसडे ही होगा. ठीक है. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. डे ऑन द 63rd डे, मुझे ये निकालना है. भाई आज का दिन अपने को गिवन है. आज का दिन है वेंसडे. मुझे पूछा हुआ है 63rd, ये वाला डे पूछा हुआ है ना. बोलो डिफरेंस कितने का? 62 का. 62 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 6. ठीक है. 6 रिमाइंडर होगा. कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे आगे जा रहे हैं, तो प्लस 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 6 करना है. प्लस 6 किसमें करेंगे? इसमें. वेंसडे प्लस 6 करोगे, वेंसडे प्लस 6 करोगे तो ये निकल के आएगा ट्यूसडे, है ना. वेंसडे प्लस 6 का मतलब आपको 6 दिन आगे जाना है वेंसडे से. वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे करते करते ट्यूसडे आ गया. ठीक है. नाउ डे आफ्टर 15 डे, मुझे 15 दिन बाद का दिन निकालना है. मुझे 15 दिन बाद का दिन निकालना है. देखो आज का दिन कौन सा है? वेंसडे. मुझे 15 दिन बाद का दिन निकालना है, मतलब मुझे 16वां दिन निकालना है. मुझे 16वां दिन निकालना है. देखो इन दोनों क्वेश्चंस में, इसमें और इन दोनों में डिफरेंस यही है. इसमें पूछा हुआ है 50वां दिन कौन सा है, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है 15 दिन बाद का दिन. 15 दिन बाद का दिन का मतलब तो 16वां दिन होगा. तो मुझे 16th डे निकालना है. यहाँ पर 16th डे निकालना है ना. तो दिस इज द वेंसडे. मुझे 16th डे निकालना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? 15. अगर डिफरेंस 15 आ गया तो अगर मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड करने के बाद में मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 1. 1 इज द रिमाइंडर. 1 इज द रिमाइंडर. कैलेंडर में आगे जा रहा हूँ कि पीछे? मैं कैलेंडर में जा रहा हूँ आगे. आगे जा रहे तो हम करेंगे प्लस 1. प्लस 1 वेंसडे प्लस 1 क्या आएगा भाई? वेंसडे, थर्सडे. सो दिस इज द थर्सडे. दिस इज द थर्सडे. नाउ मुझे 15 दिन पहले का दिन पूछा हुआ है. 15 दिन पहले का दिन पूछा हुआ है तो भी सेम एनालॉजी, सेम अप्रोच, सब कुछ सेम, नथिंग डिफरेंट. फर्स्ट डे इज व्हाट? फर्स्ट डे इज वेंसडे. 15 दिन पहले का दिन पूछा हो भाई, मतलब आज के पहले का 16वां दिन पूछा है. ठीक है. 16वां दिन पूछा हुआ है. डिफरेंस कितने का है भाई? 15 का. 7 से डिवाइड कर देते हैं. बोलो हाँ. 7 से डिवाइड किया. 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर बच रहा है 1. द 1 इज द ऑड डे. अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे? पीछे जा रहे. पीछे जा रहे हो तो माइनस करेंगे. माइनस कितना करेंगे? 1. किससे माइनस करेंगे? वेंसडे से. वेंसडे से -1 करो. वेंसडे से -1 करने का मतलब है वेंसडे से एक दिन पीछे जा रहे हो. एक दिन पीछे आ गए तुम कहां पर? ट्यूसडे पर. आ गए तुम कहां पर? ट्यूसडे पर. सो
ऐसे ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालने में. नाउ आई होप कि ये ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा. अब एक्चुअल कैलेंडर के क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, उन क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा, उन क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ऑड डेज का यूज करके, अब हम वो सीखते हैं. ठीक है. नाउ दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑड डेज. उसमें मैंने बता दिया आपको कि ये ऑड डेज क्या होते हैं, बता दिया कि कैलकुलेट कैसे करना है, बता दिया कि यूज कैसे करते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब कैलेंडर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली 5 या 6 टाइप के होते हैं, है ना. उसमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो रेफरेंस कैलेंडर के बेसिस पर होता है ना. रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है समझो जरा. मैं ना मतलब थोड़ा सा ओरली बता दूं, वर्बली हम बात कर ले कि रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है. रेफरेंस कैलेंडर इज नथिंग बट एक डेट गिवन है, उस डेट के रिस्पेक्ट में डे गिवन है, दूसरे डेट के रिस्पेक्ट में डे पूछ लेगा. एक डेट का डे गिवन, दूसरे डेट के रिस्पेक्ट में डे पूछ लेगा. फॉर एग्जाम्पल नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल, है ना, देखो रेफरेंस कैलेंडर बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेफरेंस कैलेंडर के अंदर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, है ना, 15th of November, 15th of November 2021 सैटरडे था. अच्छा, था कि नहीं था मुझे नहीं पता, था कि नहीं था नहीं पता. ये मैंने एक डेट ले ली है, इमेजिनरी डेट ले ली अपने माइंड के हिसाब से, सोच के मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये वाला डे ये था, ये वाली डेट का दिन ये था. ठीक है. दिस नॉट द स्टैंडर्ड, ये रेफरेंस है. ठीक है. तो पूछ लेगा कि भाई 15th of November, है ना. अगर ऐसा होता, अगर ये वाला दिन ये वाला है, तो फिर 15th of November 2029 ये कौन सा डे निकल के आता. दिस इज द फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप में आप देखो यहाँ पर दोनों डेट सेम है, डेट सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर डिफरेंट डिफरेंट है, ईयर डिफरेंट डिफरेंट है ना. सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप देखो, सेकेंड टाइप में क्या, सेकेंड टाइप में क्या होगा, यहां पर ईयर सेम होगा, डेट चेंज हो जाएगी. जैसे 15th of August 2005 ये सैटरडे है, तो 15th of March या फिर मई ले लो 2005 ये कौन सा डे होगा. ठीक है. अगर ऐसा है तो ये कौन सा होगा. एंड थर्ड इज दोनों को मिक्स कर दिया हमने, दोनों को मिक्स कर दिया, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड दोनों को मिक्स कर दिया. ठीक है. ये लो 5th of August 2003 ये सैटरडे है ना, ये सैटरडे है, तो 10th of May 2013 ये कौन सा डे. ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रेफरेंस कैलेंडर के अंदर. दिस इज द टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड, है ना. वन बाय वन हम डील करेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. नाउ कम टू द टाइप फर्स्ट. ठीक है. टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को सबसे पहले देखते हैं. दिस इज द टाइप फर्स्ट. ठीक है. चलो टाइप फर्स्ट पे हैं हम रेफरेंस कैलेंडर में. रेफरेंस कैलेंडर में टाइप फर्स्ट देख रहे हैं हम, टाइप फर्स्ट देख रहे हैं हम. नाउ टाइप फर्स्ट में क्या है, टाइप फर्स्ट में क्या होगा इसको समझने का ट्राई करते हैं, है ना. टाइप फर्स्ट में क्या होगा, टाइप फर्स्ट में अभी हमने देखा 15th of August 2003 अगर ये सैटरडे है तो 15th of August 2015 ये कौन सा डे होगा. सिंपल सिंपल. कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, आंखें बंद करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बड़े इजीली. ठीक है. देखो कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करने का, उतना ही कर लिया तो तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे हाथ में होंगे. फर्स्ट थिंग सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू डेट्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू डेट्स. आप बोलोगे सर 12 आ रहा है ना.
इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12। इस वाले डेट से इस वाली डेट पे जाओगे, इस वाली डेट से इस वाली डेट मतलब कौन सी है, ये 15th ऑफ अगस्त है, 15th ऑफ अगस्त है, ये 15th ऑफ अगस्त है, 15th ऑफ अगस्त 2003। यहां से जाना है आपको 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ अगस्त 2015, यहां पर जाना है आपको, यहां से आपको यहां पर जाना है। आप मुझे गिन के बता सकते हो क्या, ये इस वाली डेट से इस वाली डेट पर जाओगे तो कितने लीप ईयर आप क्रॉस करोगे। पहला जो लीप ईयर क्रॉस करोगे वो 2004 होगा, 2004 होगा। लीप ईयर क्यों है वो, क्योंकि वहां पर एक एक्स्ट्रा डेट आई हुई है, द एक्स्ट्रा डेट इज 29 फेब, जिसको जिसकी वजह से लीप ईयर में टोटल 366 डेज हो गए हैं। तो याद है वो कैलेंडर बनाने वाले ने क्या किया था, एक दिन एक्स्ट्रा कर दिए थे लीप ईयर के अंदर, वो एक्स्ट्रा डे जो था वो एक्चुअली 29 फेब था। वैसे यूजुअली जो फेब होती है, फेब में कितने डेज होते, फेब में होते 28 डेज, बट जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में आपने एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया है। एक दिन एक्स्ट्रा करने की वजह से लीप ईयर के अंदर टोटल 366 डेज हो गए, 29 फेब एक्स्ट्रा डे, ठीक है। अब 2004 को तुमने क्रॉस किया, 2004 को क्रॉस किया, 2004 की तुमने 29 फेब क्रॉस कर ली भाई, है ना, इसी की वजह से इसको लीप ईयर बोला जाएगा। फिर सेकंड तुमने 2008 क्रॉस किया होगा, फिर तुमने 2012 क्रॉस किया होगा, 2012 क्रॉस किया होगा, इसके बाद तो हमको जाना नहीं है। तो कितने लीप ईयर क्रॉस करे तुमने, तुमने 3 लीप ईयर क्रॉस करे। तुमने कितने लीप ईयर क्रॉस करे, तुमने 3 ही लीप, जितने लीप ईयर होते उतने 8 कर दो, कर दिया, आया कितना 15। अब मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, अब मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करने, ऑड डेज कितने, 7 से डिवाइड कर दो 15 को, 15 को अगर तुमने 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ जाएगा, मुझे रिमाइंडर चाहिए, शेषफल आएगा 1, शेषफल आ गया 1, शेषफल आ गया 1, बस यहां तक आना है, शेषफल नहीं। अब बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे, आगे जा रहे, कैसे पता भाई, 2003 का दिन गिवन है, 2015 का पूछा हुआ, कैलेंडर में हम जा रहे आगे, आगे जा रहे तो कर दो +1, प्लस कर दो, है ना, आगे जा रहे तो प्लस कर दो, +1 करोगे +1 बन जाएगा, सैटरडे +1, सैटरडे +1 संडे, संडे इज द आंसर, संडे इज द आंसर। सो ऐसे रेफरेंस कैलेंडर के फर्स्ट टाइप को हम डील करने वाले। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं बड़ी देखो मुझे इस डेट से इस डेट पे जाना है, तो मैंने ये लिख दी यहाँ पर 15th ऑफ अगस्त 2003, 15th ऑफ अगस्त 2015। बहुत इजी है सॉल्व करना, कुछ नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों ईयर्स में डिफरेंस 12 का आ रहा है, इस डेट से इस डेट में जाओगे तो कितने लीप ईयर क्रॉस करोगे, पहला लीप ईयर ये, सेकंड ये और थर्ड लीप ईयर ये, 3, दोनों को सम करो, सम करने के बाद में कितना आ रहा है 15, सम करने के बाद में 15 आ रहा है। हमको ऑड डेज चाहिए, ऑड डेज निकालने के लिए इस 15 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आ गया 1, कैलेंडर में आगे जा रही है पीछे, आगे, इसलिए कर दो +1, +1 करने के बाद में, +1 करने के बाद में रुक जाना है। +1 क्या हुआ है, +1 का मतलब ये है सैटरडे से एक दिन आगे चले जाओ, सैटरडे से एक दिन आगे जाओ, जैसे ही सैटरडे से एक दिन आगे जाओगे तो संडे आ जाएगा, ये रहा सैटरडे और आगे संडे, ठीक है। सो ऐसे सॉल्व करा जाता है टाइप फर्स्ट ऑफ द रेफरेंस कैलेंडर, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफी सारे क्वेश्चन डील करेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो 15th ऑफ फेब 2003, ये आपका सैटरडे था, ठीक है। तो 15th ऑफ फेब 2026, ये कौन सा डे होगा, मुझे ये निकालना है, ठीक है। पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो तो निकाल लो, ठीक है, अदरवाइज इधर देखो, ठीक है। डिफरेंस कितने का भाई, डिफरेंस इज 23, इस वाली डेट से इस वाली डेट पे जाओगे तो लीप ईयर कितने आएंगे, फर्स्ट लीप ईयर आएगा 04, है ना, सेकंड लीप ईयर आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर 24 और फिर 28, लेकिन 28 इसके बाद में आएगा, है ना। तो टोटल कितने क्रॉस की, 1 2 3 4 5 6, 6 लीप ईयर, 6 कितना बन गया टोटल 29, दिस इज द 29, आगे कितना 29, 29 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ऑड डेज चाहिए, 7 से डिवाइड करके मैं ऑड डेज निकाल लूंगा, ऑड डेज कितने निकल के आएंगे 28 तक गया, रिमाइंडर अगेन 1 है,
रिमाइंडर अगेन 1 है। यहां तक आए, रुक जाओ, यहां तक आने के बाद में रुक जाओ, यहां तक आने के बाद में रुक गए हम। अब बताओ कैलेंडर में आगे जा रही कि पीछे? आगे। कैसे पता चला हमको भाई? 2003 का डे गिवन है, हमको 6 का पूछा हुआ है। आगे जाएंगे, आगे +1 कर दो, सैटरडे +1 करोगे, संडे, अगेन यहां पर संडे आ गया, ठीक है, अगेन यहां पर संडे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। 10th of November 2015, ये आपका वेंसडे, ये आपका वेंसडे। तो मुझे 10th of November 2037 ये निकालना है, ठीक है। हाँ, ये निकालना है। 37 नहीं लेते, हम ले लेते 31, 31 ये ले लेते, ये मुझे निकालना है, ठीक है, ये मुझे निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, बोलो। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? दोनों के बीच का डिफरेंस है 16, है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 16 आएगा। अब इस डेट से इस डेट पे जाओ, या फिर इस डेट से इस डेट पे जाओ, बात एक ही है। इस डेट से इस डेट पे जाओगे तो लीप ईयर कितने आएंगे? पहला जो लीप ईयर होगा वो 16 होगा, सेकेंड जो लीप ईयर होगा वो 20 होगा, फिर आएगा 24, फिर आएगा 28, फिर आएगा 32। बट 32 तक तो हम गए ही नहीं है, हम 31 तक ही गए, ठीक है। दिस 4 लीप ईयर्स आर देयर, 4 लीप ईयर आ गए, ये बन गया कितना? 20। बट मुझे 20 से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब ऑड डेज से। इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई? 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर मिल रहा है मुझे 6। 6 इज द रिमाइंडर, 6 इज द रिमाइंडर, है ना, 6 इज द रिमाइंडर। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे? आगे जा रहे हैं। 15 का डे गिवन है, 31 का पूछा हुआ है, कैलेंडर में जा रहे हैं हम आगे, प्लस कर दो। जैसे तुमने प्लस किया, वेंसडे +6 क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, ये आ गया ट्यूसडे। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 10th of November 2018, ये ले लो सैटरडे, है ना। तो मुझे पता करना है 10th of November 2001, ये कौन सा डे होगा, मुझे ये पता करना है, मुझे ये पता करना है। बोलो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 17 का, है ना। देखो इस वाली डेट से इस वाली डेट पे जाओ, या फिर इस वाली डेट से इस वाली डेट पे जाओ, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे लीप ईयर काउंट करने हैं। सबसे पहला जो लीप ईयर होगा वो 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, 20। लेकिन 20 तक हम गए नहीं है, ठीक है। बस 2001 और 2018 के बीच के लीप ईयर्स देखने हैं। कितने लीप ईयर्स है भाई? 4 लीप ईयर्स है। 4 लीप ईयर्स है मतलब ये कितना बन गया? ये तो 21 बन गया, ये तो 21 बन गया। बट मुझे 21 से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ऑड डेज से मतलब है। ऑड डेज निकालने के लिए मैं 7 से डिवाइड करूंगा। आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 7 आई एम गेटिंग रिमाइंडर 0। रिमाइंडर निकल के आ रहा है 0, और रिमाइंडर अगर 0 मिल गया, ठीक है, और कैलेंडर में हम कैसा पीछे जा रहे, पीछे जा रहे, तो माइनस करना पड़ेगा। 0 माइनस करना है, कितना? 0। सैटरडे -0, आप सैटरडे पे ही आ जाओगे, ठीक है। आप सैटरडे पे ही आ जाओगे। ये देखो, ये पीछे जाने वाला क्वेश्चन था, ये आगे जाने वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस डिफरेंस एक चीज का है, अगर आगे जा रहे हो तो प्लस करने का, पीछे जा रहे हो तो माइनस करने का, सिंपल, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 31 मार्च, है ना, 2009, ये सैटरडे है ना। तो मुझसे पूछा गया 31 मार्च 2024, ये कौन सा डे होगा, मुझे ये पूछा गया, है ना। भाई दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के आएगा 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकल गया 15 ईयर्स का।
अब इस वाली डेट से इस वाली डेट पे जाओ, लीप ईयर कितने आएंगे? सबसे पहला लीप ईयर होगा 12, फिर होगा 16, फिर होगा 20 और फिर आएगा 24। क्या 24 को इंक्लूड करूं? हाँ, 24 को इंक्लूड करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब इस डेट से इस डेट पे जाओगे तो ये जो 24 है, 24 की जो 29th फेब आएगी, 29th फेब, ये तुमने क्रॉस कर ली, ये तुमने क्रॉस कर ली। और जैसे तुमने इसको क्रॉस किया तो तुमने लीप ईयर क्रॉस कर लिया। भाई तो एक्स्ट्रा डे था, भाई तो एक्स्ट्रा डे था 4, कितना 19, 7 से डिवाइड करो ना, 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर देखो, क्योंकि भाई हमारे ऑड डेज है, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा भाई? 5। ठीक है, रिमाइंडर इज 5। कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे? आगे जा रहे हैं। कैलेंडर में आगे जा रहे तो क्या करेंगे? प्लस, प्लस 5 कर दो, प्लस 5 कर दो। सैटरडे प्लस 5 करोगे, सैटरडे प्लस 5 करोगे तो आएगा क्या तुम्हारा? थर्सडे। थर्सडे, ठीक है, थर्सडे। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने 24 एक लीप ईयर लिया हुआ है, आंसर ये निकल गया। अच्छा, लीप ईयर वाला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लीप ईयर वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और जैसे मतलब 31 मार्च, मैंने दोनों के दोनों डेट लीप ईयर ले ली। मार्च 2008 है ना, ये वेंसडे है। हमको पता करना है 31, ये मार्च। ठीक है, ठीक है, 2000 एंड मुझे 24 चाहिए। ये कौन सा डे होगा, मुझे ये निकालना है। डिफरेंस कितने का भाई? डिफरेंस इज ऑफ द 16, 16 का डिफरेंस है। इस डेट से इस डेट पे जाना है मुझे, इस डेट से इस डेट पे जाओगे तो मुझे देखना है कि कितने लीप ईयर है। फर्स्ट लीप ईयर जो होगा, ठीक है, देखो यहाँ पर एक मुझे लीप ईयर दिख रहे हैं, एक तो 8 दिख रहा है, फिर 12 दिख रहा है, फिर 16 दिख रहा है, फिर 20 दिख रहा है और 24। बट कोशिश में अगर तुम एक चीज नोटिस करो ना, तो ये जो 2008 है, 2008, इसकी 29 फेब हमने क्रॉस की ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की वो 31 मार्च से स्टार्ट किया है। 31 मार्च से, 31 मार्च हम 31 मार्च 2024 पे गए हैं। तो हमने 2008 की 29 फेब ये हमने क्रॉस ही नहीं की। अगर हमने इस वाली डेट को क्रॉस नहीं किया है तो हम इसको अपना लीप ईयर कंसिडर क्यों करें, इसको अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड क्यों करें? नहीं करेंगे, है ना। अब 24 की बात करते हैं। 24 का 29 फेब हमने क्रॉस किया है क्या? क्रॉस किया है, हाँ। हम 31 मार्च तक गए 2024 में। इसके पहले, इसके पहले वाला जो मंथ था वो फेब था, मार्च के जस्ट पहले वाला मंथ था वो फेब, और फेब को क्रॉस करके मार्च पे गए हुए हैं। मतलब हमने फेब की 29 फेब क्रॉस की है। ठीक है, तो यहां की हमने 29 फेब क्रॉस की है, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो बचे कितने? 1 2 3 4, 4। ठीक है, एंड आई विल गेट कितना? 20। बट मुझे इस 20 से मतलब नहीं है, मुझे तो ऑड डेज चाहिए। 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आ रहा है? आई विल गेट रिमाइंडर कितना? 6। ठीक है, सो मेरे ऑड डेज जो निकल के आ रहे हैं, ऑड डेज यहाँ पर वो निकल के आ रहे हैं 6। नाउ कैलेंडर में आगे जा रहे कि पीछे? आगे जा रहे, आगे जा रहे, इसलिए प्लस करेंगे। +6 आ गया, +6 +6, वेंसडे +6 करो, वेंसडे +6 करोगे तो आप आ जाओगे ट्यूसडे पर। ओके, सो दिस वाज द टाइप फर्स्ट ऑफ द रेफरेंस कैलेंडर, है ना। इसके बाद का जो भी टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड है, उसको हम आने वाले सेशंस में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।